टीवी शो के इतिहास में इस एपिसोड को मिली है 10 में से 10 रेटिंग IMDb और ऐसा क्यों हुआ है ये जब आप इसके बारे में आप देखोगे ना आपको पता चलेगा। यही एकमात्र ऐसा एपिसोड है या कह लो एक मूवी है जिसे IMDb पे 10 में से 10 स्टार मिले हैं। ये देखते टाइम आपको लगेगा कि शायद ये मैंने तो बहुत कुछ मिस कर रखा है पहले, पिछले एपिसोड्स के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आपको सब पता चल जाएगा किस लिए क्यों क्या हुआ है। कैसे घमंड बड़े से बड़ा राजा बादशाह को भी राख में मिला देता है, ये एपिसोड इस बारे में है। तो शुरू करते हैं एपिक मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग ओzymandias। तो एपिसोड के शुरू में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि कुछ साल पहले का है, जब जैसी और वाल्टर वाइट ने ड्रग्स का बिजनेस शुरुआत ही किया था। तो ये अपने आरवी में होते हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस कंटेनर में ये अमाउंट होना चाहिए था और इस कंटेनर में ये अमाउंट होना चाहिए था। वाल्टर वाइट बाहर आता है और फोन मिलाता है अपनी वाइफ स्काइलर पर। स्काइलर पेट से है, स्काइलर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसका पति वाल्टर वाइट क्या कर रहा है। तो वो प्रेग्नेंट है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि मैं इसका नाम क्या रखूं, पता नहीं लड़का होगा या लड़की होगी। तो वाल्टर वाइट बोलता है मुझे लगता है लड़की ही होगी और इसका नाम हम होली रखेंगे। इसके बाद वाल्टर वाइट आई लव यू बोलता है और रिटर्न में वो भी लव यू टू बोलती है। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और अब प्रेजेंट में आते हैं। बहुत लंबी देर तक शूट आउट चला है, हैंक का साथी मारा जा चुका है। हैंक ब्रदर इन लॉ है वाल्टर वाइट का। हैंक आउट ऑफ एमो हो चुका है तो वो गन उठाने के लिए रेंग रहा होता है, पर तभी अंकल जैक वहाँ आ जाता है और वो हैंक पर निशाना साध लेता है और मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ दूसरी गाड़ी के अंदर वाल्टर वाइट है और वो ये सब देख लेता है, बोलता है नहीं जैक नहीं, इसे मत मारो। जैक उसे बाहर निकालता है, पूछता है क्यों क्या हुआ। वो कहता है कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, इसे मत मारो। पर अचंबा लगता है कि तुम्हारा एक ब्रदर इन लॉ DEA में था, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में था, और तुम ड्रग का बिजनेस करते रहे। ताज्जुब है। और फिर बोलता है मुझे इसे मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये वापस जाकर अपने DEA एजेंसी वाले को बताया और वो मुझे फिर धर लेंगे। वाल्टर इस पर बोलता है कि इसे मत मारो, मेरे पास जो भी पैसा है ना, जो भी मैंने आज तक इन सालों में कमाई की है वो तुम मुझसे ले लो, 80 मिलियन। इस पर जैक थोड़ा रुकता है और हैंक से कहता है कि तुम मान जाओगे क्या अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम वापस जाकर कुछ कहोगे तो नहीं ना किसी से। तो हैंक कुछ नहीं बोलता। तो वाल्टर कहता है हैंक तुम मान जाओ यार, मान जाओ प्लीज, तुम ये सब जल्दी ही भूल जाओगे प्लीज यार, क्योंकि जो भी अभी हुआ है ना, जो तुम्हारा साथी मरा है शूट आउट में वो वापस नहीं आ सकता, पर तुम बच सकते हो। वहाँ घर पर तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस पर हैंक बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं इससे भीख मांगू अपनी जान की? पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करी है। और फिर बोलता है तुम मुझे सबसे ज्यादा चालाक इंसान लगे इस धरती पर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए? इस जैक ने 10 मिनट पहले ही ये डिसीजन ले लिया था मुझे मारने का जब ये शूट आउट शुरू हुआ। इसके बाद अंकल जैक हंसता है और आखिरी बार हैंक से कहता है तुम मान जाओगे ना। हैंक कहता है तुम ऐसी तैसी मरा हो अपनी, और तभी गोली चलती है, हैंक मर जाता है। तो वाल्टर ये देखकर शौक लग जाता है बहुत ज्यादा और वो गिर पड़ता है सदमे में ही, बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहता है। अंकल जैक और उसके आदमी उन बैरल्स को निकालते हैं वहां पर जो गाड़े हुए थे। वो सारे पैसे वाल्टर के थे पर ये अब अंकल जैक और उसके टीम के हो गए। वाल्टर तो अभी सदमे में ही है। जब कोई अपना गुजरता है ना तो रियलिटी एक्सेप्ट करने में जान निकल जाती है और यही वाल्टर के साथ हो रहा है। तो ये सारे अंकल जैक के आदमी उन बैरल्स को लोड कर लेते हैं उनके ट्रक में। जैक को ध्यान आता है कि चलो एक बैरल वाल्टर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये शायद भूल जाए पैसे लेकर, और ये छोड़ देते हैं उसके पास। फिर वाल्टर के पास जाकर अंकल जैक कहता है कि छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, ये वापस हम इसे चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए एक बैरल छोड़कर जा रहा हूँ $, की, आगे की लाइफ एंजॉय करना, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो हाथ मिलाओ मुझसे। वाल्टर हाथ मिला लेता है और ये सभी फिर जाने लगते हैं। तभी वाल्टर देखता है जैसे पिंकमैन छिपा हुआ है गाड़ी के नीचे और वो जाते जाते जैक से कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो तुम्हें करना बाकी है। जैक पूछता है क्या काम? जैसी पिंकमैन को मारना था, उसे ढूंढो, मैं उसे मार दूंगा। तो वाल्टर कहता है ढूंढ लिया मैंने, ये रहा गाड़ी के नीचे। और सभी लोग जैसी पिंकमैन को निकालते हैं बाहर। तो जैक उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टोड आता है। टोड कहता है ये DEA के पास था, इसने पता नहीं क्या क्या बताया होगा उनको, पहले हम इससे पता लगा लेते हैं कि इसने क्या क्या बताया होगा, उसके बाद इसे मार देंगे। जैक पूछता है वाल्टर से तुम्हें ये मंजूर है? तो वाल्टर कहता है ठीक है। ये फिर ले जाते हैं जैसी पिंकमैन। तो वाल्टर उसे रोक कर कहता है जैसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं मारा है, वो तड़प रही थी। जैसी ये सुनकर टूट पड़ता है पर रो रो कर बुरा हाल है। तो ये लोग उसको ले जाते हैं। इसके बाद वाल्टर वाइट अपनी गाड़ी में बैठता है, वो $, का बैरल इसी के पास है और ये चल पड़ता है। पर बीच रास्ते में ही गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि एक दो गोली पेट्रोल की टैंक में लग गई थी जिससे उसका फ्यूल सारा खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। तो वो पैदल ही पैदल चलता है उस ड्रम को लेकर रोल करते हुए। वहाँ एक घर में जाता है और वहाँ एक ट्रक खड़ा है। तो घर के मालिक से कहता है कि मुझे ये ट्रक खरीदना है और वो पैसे देकर खरीद लेता है और उसमें अपना बैरल रखकर वहाँ से चल देता है अपने घर की तरफ। दूसरी तरफ देखते हैं स्काइलर को जो अपने कार वॉशरूम में है और एनी उसके पास आई है। एनी हैंक की वाइफ है और इसकी सगी बहन है स्काइलर की। एनी उससे कहती है तुम मुझे बताओ कहाँ पर है हैंक, और वाल्टर की तरह
तुमने अब तक जो भी किया था वो सब गलत किया था। दरअसल स्काइलर को एक टाइम के बाद पता चल गया था कि उसका हस्बैंड वाल्टर वाइट ड्रग लॉर्ड है, वो ड्रग बेचता है, लोगों की जिंदगी से खेलता है। पर बावजूद इसके स्काइलर उसे सपोर्ट करती आ रही थी और उसके राज को राज ही रखा था। पर अब ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उससे बहुत ही घिनौनी गलती हुई है। एना स्काइलर से कहती है कि तुम्हें जूनियर वाल्टर को बताना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जैसी पिंकमैन पर, जिसको एक कमरे में बंद रखा है नीचे जमीन में गड्ढा खोद कर, और अंधेरा ही अंधेरा है। फिर ऊपर से दरवाजा खुलता है। जैसी पिंकमैन की हालत बहुत ही बुरी है, जख्मों से लथपथ है इसका शरीर। तो टोड इसके पास आता है और इसे उठाकर ऊपर ले जाता है। फिर इसको अंदर एक फैक्ट्री में ले जाते हैं जहाँ इसके हाथों को बांध देते हैं ऊपर सीलिंग से, और इसे कहते हैं कि ड्रग्स बनाओ, ड्रग्स को प्रोड्यूस करो। और वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे का फोटो लगाया इसको याद दिलाने के लिए कि अगर इसने भागने या कुछ और चालाकी करने की कोशिश करी तो ये दोनों भी मर जाएंगे। जैसी को बांध रखा है ऊपर सीलिंग से। वो रस्सी इस तरीके से बंधी है कि जहाँ पर जो कंटेनर वगैरह है ना मैथ बनाने के लिए यूज में लाने के लिए, वो रस्सी वहीं तक ही जाएगी। आगे सीन में स्काइलर अपने बेटे को बता देती है कि उसका फादर ड्रग लॉर्ड है जो कई सालों से ड्रग बेचता आ रहा है, और जो लग्जरी गाड़ी वगैरह ये वो इसे देता था वो सब उसी के पैसे से आई। मैं भी एक टाइम के बाद मिल गई थी, मैंने पुलिस से नहीं बताया था, ये मेरी गलती। जूनियर वाल्टर वाइट इस पर रोने लगता है और कहता है कि तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद ये दोनों वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, और इनके ही घर में पहले ही वाल्टर आ चुका है। वो कपड़े वगैरह पैक कर रहा है ताकि इन लोगों को लेकर अपने साथ निकल चुके। उसे लगता है ये बात किसी को नहीं पता है मेरे ड्रग लॉर्ड होने के बारे में, स्काइलर ने किसी को नहीं बताया है। तो स्काइलर और जूनियर वाल्टर वाइट भी वहाँ आ जाते हैं। वाल्टर इनसे कहता है कि तुम लोग अपना सामान वगैरह पैक करो, हमें निकलना पड़ेगा बहुत दूर। जूनियर वाल्टर कहता है क्यों डैड, तुम्हें सब लोग बोल रहे हैं कि तुम एक ड्रग लॉर्ड हो, मुझे बताओ इस बारे में। तो वाल्टर कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी जाओ जाकर अपना सामान पैक करो, हमें निकलना पड़ेगा। और स्काइलर को भी धमकाता है कि जाओ जल्दी पैक करो सामान वगैरह अपना जाके। और स्काइलर हिलती भी नहीं है। फिर वो स्काइलर को गाली देने लगता है। स्काइलर बोलती है कि मैं अब तुम्हारी गुलाम नहीं, तुमने गलत किया है, बताओ हैंक कहाँ पर है, हैंक तुम्हारे साथ ही था। वाल्टर इस पर कुछ नहीं बोलता। तो स्काइलर चाकू निकाल लेती है वहीं पर किचन में से और वाल्टर के हाथ में मार देती है और बोलती है जाओ जाओ यहाँ से। तो उतने में ही जूनियर वाल्टर पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे फादर मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी माँ को असोल्ट कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। तो वाल्टर बाहर जाता है, उसका नाम होली है। उसे वो लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। स्काइलर रोती हुई भागती है इसके पीछे कि मेरी बेटी को छोड़ दो, ये बोलती है, पर वो नहीं सुनता। कुछ टाइम बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और इनसे पूछताछ करने लगती है। फिर वाल्टर का फोन आता है स्काइलर को, वो कहता है कि मैंने तुमसे एक काम करने के लिए बोला था, वो तुमसे नहीं हुआ, तुम बहुत ही बेवकूफ हो रहा, तो अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर लिया करो। स्काइलर इस पर रोने लगती है और कहती है प्लीज मुझे बताओ हैंक कहाँ पर है प्लीज, और मेरी बेटी मुझे दे दो। तो वाल्टर कहता है हैंक नहीं रहा, वो तुम्हें अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये सुनते ही एना की तो जान निकल जाती है। फिर वाल्टर कहता है कि अभी कुछ काम रह गया है किए बिना, उसे करूँगा मैं। ये कहकर वो फोन काट देता है। तो सीन शिफ्ट होता है फायर ब्रिगेडियर के डिपार्टमेंट में, जहाँ पर एक ट्रक से सायरन की आवाज आ रही है। तो एक कर्मचारी वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पर एक बच्चा है और ये वाल्टर की ही लड़की है जिसका नाम होली है, और इसके कपड़े पर एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर इसको ले जाओ जिसे भी ये लड़की मिले। तो वो कर्मचारी ऐसा ही करता है और होली को भेज देता है स्काइलर के पास, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से शायद ये लेसन मिलता है कि आपके पास कितने ही रुपए हों, अगर परिवार आपका आपके खिलाफ है ना तो वो सब बेकार है। परिवार में अगर खुशी नहीं है ना सब बेकार है। अब शायद आपको ये कहानी समझ आए या ना आए, आप मुझे माफ नहीं करोगे, पर कौन सी मूवी का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।